ग्राम पंचायत में यहाँ पर रात्रि चौपाल का प्रोग्राम था, तो इसमें किस तरह की समस्याओं का समाधान एक दो पहले यार और क्या मैसेज देने की जो कवायद है, ये हम पूछते हैं। यहाँ पर SDM चौमू राठौड़ साहब मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह का प्रोग्राम है? एक ऐसा है कि सरकार का एक प्रोग्राम है दिवाली है सरकार की, वो गाँव में जाएंगे और गाँव में रात्रि चौपाल करेंगे। जो गाँव वालों की जो समस्याएं हैं, समस्याओं को सुनेंगे और जो तत्काल निस्तारित की जा सकती है उनको तत्काल निस्तारित किया जा रहा है, और जो नियमानुसार उसको कुछ जितना शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में उसको निस्तारित कर सकते हैं, उसको निस्तारित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें आप किस तरह की समस्याएं ले रहे हैं? जो ग्रामीणों की समस्याएं हैं, किस प्रकार की समस्याएं हैं? गाँव के लोगों की जो भी समस्याएं हैं, इसमें कोई प्रकार नहीं है, जो भी उनकी समस्याएं हैं और जो संबंधित डिपार्टमेंट से संबंधित हैं वो यहाँ पे उसको रेज करते हैं, और हम संबंधित जो ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं और उनकी उपस्थिति में उन समस्याओं का समाधान करने के लिए यहाँ पे मौजूद रहते हैं। जिनका इंस्टेंट कोई सोल्यूशन हो सकता है उनका हम हाथों हाथ सोल्यूशन करवाते हैं, और जो 1 दिन 2 दिन या 5-7 दिन बाद में जो भी विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है उसके अनुसार करवाते हैं। तो इसमें जैसे ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य जो समस्या आती है वो एक बिजली की आती है, इसके अलावा कई जगह जहाँ पानी की सप्लाई नहीं है वो पानी नहीं पहुँच रहा, पानी की समस्या है, कई जगह चार टीपी जल जाती है, उनके टीपी की समस्या है, कुछ लोगों के कनेक्शन की समस्या है। तो इस तरह की समस्याओं या फिर कुछ जो विभागीय जो सब्सिडी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुँचना चाहिए, उसकी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को इसमें कंसिडर किया जा रहा है। अभी गर्मी की सीजन चल रही है, आप देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी का लोड है वो बढ़ रहा है। बीच में लोड शेडिंग की वजह से कई बार पावर सप्लाई की प्रदान होता है, उसके बारे में लोगों को शिकायत रहती है। साथ ही अब आप देख रहे हैं कि हमने जो इतना अत्यधिक भू जल दोहन किया है, जो एक ये हम ये कह सकते हैं कि मैन मेड ये डिजास्टर हमने जो क्रिएट किया है उसका खामियाजा हम यहाँ भुगत रहे हैं। हमारे यहाँ पे हजार फीट पे ट्यूबवेल में पानी नहीं आ रहा है। तो एक ये जो पेयजल की समस्या है ये भी आमतौर पर अब आसपास के इलाके में देखी जा रही है। तो सरकार की तरफ से जो JJM की योजना है उसको हम इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। जहाँ पे सोर्सिंग की समस्या आ रही है तो नियर बाई जो भी वाटर सोर्स हो सकता है, कोई नदी का कोई बेड हो सकता है या कोई जहाँ पे कोई रिचार्ज हो सकता है किसी जोड़े में, वहाँ से भी हम करवा रहे हैं। तो JJM के माध्यम से और अस्थायी रूप से अभी जो टैंकर चला रहे हैं उसके माध्यम से जो पेयजल की आपूर्ति जो सरकार के स्तर पे करवाई जा सकती है वो हम करवा रहे हैं। तो अभी जैसे नई सरकार गठित हुई है, जो उसकी योजनाएं हैं जो आम सामान्य लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, तो इस मीटिंग में क्या ऐसा उद्देश्य भी कुछ है जो लोगों को उन योजनाओं के बारे में, जिन लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में उन योजनाओं का पता नहीं रहता है, उनका लाभ उनको मिलना चाहिए? देखिए, आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में ये बात कहना बेमानी होगा कि लोगों को जानकारी नहीं होती। ज़्यादातर लोगों को जानकारी होती है और बड़ी संख्या में लोग पढ़े लिखे भी होते हैं, और गाँव में भी आजकल जो युवा हैं वो भी पढ़े लिखे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है और आजकल हर घर में किसी ना किसी व्यक्ति के पास में स्मार्टफोन अवेलेबल रहता है, योजनाओं का पता रहता है। कई बार किसी कारण में इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा पाते, तो हमारे अधिकारी नमस्कार टाइम भी करवा रहे हैं। भाई साहब सामने ये जो हमारा जितना क्षेत्र है उसमें वीकली हम एक प्रोग्राम करते हैं और हर वीक में एक पंचायत का चुनाव करते हैं। पंचायत हेडक्वार्टर पे जाके वो अधिकारियों को बताते हैं। तो अब तक आपको कैसे रेस्पॉन्स मिला इससे? हम प्रशासन का हिस्सा है, सरकार के अंग हैं, तो ये हमारी ड्यूटी है और हम उस ड्यूटी को निभा रहे हैं। इसमें कोई अच्छा बुरा वाली कोई बात नहीं। तो जनता की ऐसे लगा आपको एक्चुअल में समाधान हो या सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है? खाना पूर्ति कैसे हो रही है आप जनता से पूछिए। जो काम होने वाले काम है वो जायज काम हो रहे हैं। आप ये जो खाना पूर्ति बढ़ रहे हैं इसका आप इस्तेमाल नहीं करें। तो जैसे और भी सरकारों ने पहले भी कई योजनाएं ऐसी लॉन्च की जिसमें जनता से कनेक्शन की बात की गई थी, लेकिन उसमें उस तरह का रेस्पॉन्स नहीं आया, लोगों के काम उस तरह से हुए नहीं। तो इसका उद्देश्य भाई लोगों के काम हो, इसका कितना परसेंटेज है भाई लोगों को एक्चुअल में बेनिफिट मिले, या गांव में आप आए एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, ऐसा थोड़ी है। नहीं, आप ग्रामीण जनों से पूछें जो उनकी व्यवहारिक समस्याएं हैं और जो होने वाली है और जो नियम संगत है वो तत्काल हम उसको निस्तारित करते हैं। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।
तो एक मिनट। ठीक है ओपन जी, एजिम साहब, हाँ हाँ ओपन जी, एक मिनट नाटक की कहानी है सर। रोड तो बनी हुई है, डामर बन जाए फिर वो क्या बरसात हो जाएगी तो डला वाला डामर। एक जो आपकी मीटिंग के बाद में जो किसानों से जो बात निकल के आई है, जो कृषि ऋण को लेकर और उनका जो ऋण जमा नहीं हुआ, वो जो किसान सम्मान निधि राशि मिली जाती है और उनको वो उसी खाते में काट लिया जाता है, और वृद्धा पेंशन भी है तो उसी खाते में काट ली जाती है। मैं आपके सवाल से थोड़ा समझ नहीं पाया, आप 3-4 चीजें मिक्स कर रहे हैं। हम ये करेंगे जो किसानों को जो ऋण के द्वारा पैसा मिलता है भूमि से लिया जाता है, आप केसीसी लोन की बात केसीसी लोन जी, और केसीसी लोन का तो एरिया अलग है, और वृद्धा पेंसिल और किसान सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री से डायरेक्ट आती है वो उसी खाते में काट ली जाती है उसकी ग्रोथ। देखिए ऐसा है, हम टेक्निकली तौर पे बात करें तो एक कोई भी व्यक्ति है, कोई उपभोक्ता है, मान लीजिए उसने एक अकाउंट खुलाया, उस अकाउंट में उसका केसीसी का लोन उसने ले रखा है। केसीसी लोन की हमारे को उसके समय अंतराल के बाद में पैसा जमा कराना होता है, लेकिन कुछ बैंक वाले मनमानिस्ता के चक्कर में पूरा पैसा नहीं जमा करा के और आपका सिर्फ ब्याज वसूलते हैं। अब यदि हम ब्याज भी टाइम पे उनको नहीं चुकाते हैं तो उस अकाउंट में जो भी पैसा होगा उससे वो डिडक्ट करते हैं, और वो पैसा चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन से आ रहा हो, चाहे सैलरी से आ रहा हो, चाहे उसका जमा पैसा हो, उस खाते में कहीं भी वो उस खाते से मतलब है उनको, उससे कोई कनेक्शन नहीं है कि वो वृद्धावस्था पेंशन का काट रहा है या कोई किसी अन्य सोर्स से काट रहा है। मगर कहने का मतलब पूरी जानकारी किसानों को नहीं दी जाती है कि जो इनके साथ आप ब्याज जमा कराने के बाद में आपको ब्याज रेट कम हो जाएगी और उनके ज्यादा पैसा। देखिए ऐसा है, आज के जमाने में यदि कोई व्यक्ति कहीं भी कोई लोन लेने जाता है तो वो सब जानकारी वो जो बैंक के जो पदाधिकारी हैं वो उनको देते हैं, और यदि वो पदाधिकारी नहीं देते हैं तो भी हम आपस में भी बात करते हैं। मान लो किसी महाजन से भी कोई पैसा लेके आता है तो वक्ता पूछता है कि भाई उसको कैसे रिटर्न करना है, कितना ब्याज लगेगा, क्या सिस्टम रहेगा। तो ये आज के एटलीस्ट इस जमाने में जहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे गांव के युवा भी सब पढ़े लिखे हैं, उस जमाने में ये कहना बेमानी होगा कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं है कि लोन वापिस भी चुकता करना है और उसका ब्याज भी लगेगा। मगर कहने का मतलब फसल बीमा के नाम से पैसा काटा जाता है, मगर आज तक किसी किसान को या फिर फसल बीमा के कोई नुकसान का कोई भरपाई नहीं की गई। नहीं, ये आपका बिल्कुल गलत जवाब क्वेश्चन है कि जब भी कोई भी फसल खराबा होता है तो फसल खराबे का आकलन किया जाता है और उस आकलन के अनुसार जो भी आपकी एजेंसीज होती है वो उसको रिपे करती है। मगर एक 12 रुपए का जो बीमा आता है राज्य सरकार की तरफ से वो नहीं किया जाता है, और प्राइवेट जो कंपनियों के द्वारा जो उन्हीं के बैंक के लोग एजेंट बने हुए होते हैं उनके द्वारा वो किया जाता है, जबकि उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए जो 12 रुपए वाला जो आप स्कीम बता रहे हैं प्रधानमंत्री वो राज्य सरकार की योजना नहीं है। वो एक जो प्रधानमंत्री जो मोदी जी जब प्रथम बार बने थे तो उन्होंने 2 योजना, एक तो जीवन सुरक्षा और एक दुर्घटना से संबंधित 2 ये इंश्योरेंस इन्होंने चालू की थी, उससे संबंधित है, तो इसका इससे कोई लिंक नहीं है। ठीक है, ठीक है। बालाजी उसका वो टूट रही है जगह जगह से, ये तो आपको करवाना पड़ेगा। एक और रोपिए 4 होगा रोपिए का तो खैर वो केंद्र सरकार के पास में फाइल, ये वाला जो है ना ये जरूर करवाओ, क्योंकि इसमें लाखों आदमी परेशाान होते हैं। मान लो महीने के श्रद्धालु बहुत आते हैं, ये तो जगह जगह लगा रहे हैं, जगह जगह काटा पड़ेगी। आप जितना भी जल्दी हो सके कर लो। तो रोड चोरी होती बताओ जाए, थोड़ी तो होना चाहिए साफ रोड है ना उसको एक बार वो, क्योंकि हर महीने वो तो श्रद्धालु लाखों लोग आते हैं, और वो तो खैर